Good morning, student. Today I will further continue the third chapter of civics. To control, guide and inform the government. सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना. The parliament, while in session, begins with a question hour. जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है. द क्वेश्चन आवर इज एन इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच MPs can elicit information about the working of the government. तो जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है और प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है. इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं. This is a very important way through which the parliament control the executive. इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है. But asking question, the government is alerted to its shortcomings and also comes to know the opinion of the people through their representatives in the parliament, that is, the MPs. Asking question of the government is a crucial task for every MP. सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों यानी कमियों के प्रति आगाह किया जाता है और इस तरह सरकार को जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है. सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है. द ऑपोजिशन पार्टीज प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी. लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की जिम्मेदारी होती है और विपक्ष में भी सांसद होते हैं. दे हाईलाइट ड्रॉबैक इन द वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट and mobilize popular support for their own policies. तो सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है और लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं. वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं. द गवर्नमेंट feedback and is kept on its toes by the question asked by the MPs. सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है
और इसके चलते सरकार चुस्त रहती है। इन ऑल मैटर्स डीलिंग विथ फाइनेंस द पार्लियामेंट्स अप्रूवल इज क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट। और इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। दिस इज वन ऑफ द सेवरल वेज इन विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स, गाइड्स एंड इन्फॉर्म्स द गवर्नमेंट। यह उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है। द MPs एज representatives of the people have a central role in controlling, guiding and informing parliament, and this is a key aspect of the functioning of Indian democracy. यह उन कई तरीकों में से एक है कि जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की अहम भूमिका होती है और यह भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम है। अब सी नंबर में लॉ मेकिंग, कानून बनाना। लॉ मेकिंग इज a significant function of parliament. We shall read about this in the next chapter. तो कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण काम है और इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। Who are the people in parliament? संसद में कौन लोग होते? Parliament now has more and more people from different background. For example, there are more rural members as also members from many regional parties, groups and peoples that were till now unrepresented are beginning to get elected to parliament. यानी संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज़्यादा है। बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के सदस्य भी अब बढ़ गए हैं और जिन समूहों और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, वे अब चुनाव जीतकर आने लगे। There has also been an increase in political participation from the Dalits and backward classes. दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। Let us look at the following table that shows the percentage of the population who voted in Lok Sabha election in different years. निम्नलिखित तालिका से पता लगता है या पता चलता है कि अलग अलग सालों में लोकसभा के लिए वोट डालने वाली आबादी का प्रतिशत कितना था। It has been observed that representative democracy cannot produce a perfect reflection of society. देखने में आया है कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। There is
a realization that when interest and experiences separate us, it is important to ensure that communities that have been historically marginalized are given adequate representation. ये बात साफ दिखाई देने लगी है कि जब हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं तो एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज नहीं उठा सकते हैं। With this in mind, some seats are reserved in parliament for SC/ST. This has been done so that the MPs elected from these constituencies will be familiar with and represent Dalit and Adivasi interest in parliament. इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जातियों यानी एससी के लिए और कुछ अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन चुनाव क्षेत्रों में केवल दलितों और आदिवासी उम्मीदवारों की ही जीत हो और संसद में उनकी भी उचित हिस्सेदारी हो। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे दलितों और आदिवासियों की जिंदगी के से जुड़े मुद्दों को ज़्यादा अच्छी तरह संसद में उठा सकेंगे। Similarly, it has more recently been suggested that there should be reservation of seats for women. और इसी प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों के आरक्षण का सुझाव पेश किया गया है। This issue is still being debated. 60 years ago only 4% of MPs were women and today it is just above 11%. इस सवाल पर अभी भी बहस जारी है। 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थीं, जबकि आज उनकी संख्या 11% से जरा ऊपर पहुंच गई है। This is a small share when you consider the fact that half the population are women. जब आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि आधी आबादी औरतों की है तो यह साफ हो जाता है कि संसद में उन्हें बहुत कम जगह मिल रही है। It is issue of this kind that force the country to ask certain difficult and often unresolved question about whether our democratic system is representative enough. और इसी तरह के मुद्दों की वजह से आज हमारा देश ऐसे कुछ मुश्किल और अनसुलझे सवालों से जूझ रहा है
कि क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाकई प्रातिनिधिक है अथवा नहीं है। The fact that we can ask these questions and are working towards answer it a reflection of the strength and the faith that people in India have in a democratic form of government. हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि यह बात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ताकत और उसमें भारत के लोगों की आस्था को झलकाती है। तो ये चैप्टर आपका बच्चों फिनिश हो गया। अब जरा सा हम लोग ग्लोसरी देख लेते हैं। अप्रूवल यानी कि स्वीकृति। अप्रूवल मीन्स स्वीकृति। तो टू गिव वंस consent to and be favorable towards something in the context of this chapter, it is refers both to the formal consent through elected representative that parliament has, as well as the fact that is need to continue to enjoy the people's trust। तो यानी किसी चीज पर अपनी सहमति देना और उसके पक्ष में काम करना स्वीकृति कहलाता है। इस अध्याय में यह शब्द संसद के पास उपलब्ध औपचारिक सहमति यानी निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से और संसद में लोगों की आस्था बनाए रखने की जरूरत दोनों संदर्भों में इस्तेमाल किया गया है। कॉलिशन यानी गठबंधन, अ टेम्पररी अलायंस ऑफ ग्रुप्स और पार्टीज। तो गठबंधन जो होता है इसका मतलब समूहों या दलों के तत्कालिक गठजोड़ से होता है। In this chapter is referred to the alliance formed by political parties after elections when no party has been able to get adequate seat to form a clear majority। इस अध्याय में गठबंधन शब्द का इस्तेमाल चुनावों के बाद किसी भी दल को बहुमत न मिलने की स्थिति में बनने वाले गठजोड़ के लिए किया गया है। अनरिजॉल्व्ड यानी अनसुलझे सिचुएशंस इन विच देयर आर नो इजी सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। इसका आशय ऐसी परिस्थितियों से है जहां समस्याओं का कोई आसान समाधान उपलब्ध नहीं होता। थैंक यू।